केरल धमाके के संदिग्ध आरोपी पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मार्टिन का दुबई कनेक्शन दरअसल सामने आ गया है। दुबई में रह चुका है मार्टिन। ये बड़ी खबर, 2 महीने पहले भारत लौटा था मार्टिन। दुबई में इलेक्ट्रिशियन था मार्टिन। ये बड़ी खबर केरल धमाकों से जुड़े हुए संदिग्ध आरोपी को लेकर सामने आ रही है कि इसका दुबई कनेक्शन रह चुका है। दुबई में ये रह चुका है और इलेक्ट्रिशियन था वहां पर मार्टिन। 2 महीने पहले ही ये भारत लौटा था। तो केरल धमाके के संदिग्ध को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि मार्टिन का दुबई कनेक्शन आखिरकार क्या है। बता दें 15 साल दुबई में काम कर चुका है मार्टिन, की जानकारी सामने आई है। दुबई में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था डोमिनिक मार्टिन। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना जानता था ये शख्स। इसके अलावा भारत लौटने के बाद अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ाता था मार्टिन, की जानकारी भी सामने आई है। साथ ही इसके संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। दुबई में मार्टिन के संपर्क में लोगों के बारे में भी जांच की जा रही है कि जो लोग इस शख्स के संपर्क में थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जहां पता चला है कि मार्टिन का दुबई कनेक्शन रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, जांच एजेंसियों के सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। धमाके के पीछे आतंकी संगठनों पर शक जताया जा रहा है। मार्टिन के बयान की एनआईए जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज की जांच में भी जुटी हुई है एनआईए। विस्फोटक के नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है। तो ये एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। तो पूछताछ लगातार मार्टिन से की जा रही है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मार्टिन दे नहीं पाया है। वो सवाल कौन कौन से हैं आपके सामने जानकारी। आईडी कहां से मिली, इसका जवाब मार्टिन नहीं दे पाया। जिन एंगल पर जांच जारी है वो जानकारी भी आपके सामने साथ ही साथ रख रहे हैं। वो है धमाके की टाइमिंग को लेकर। इसके अलावा मार्टिन क्या कुछ नहीं बता पाया कि वो विस्फोटक कहां से लाया है। जिन एंगल पर जांच जारी है उसमें हमास के समर्थन में रैली को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो बता नहीं पाया, बम बनाना उसने कहां से सीखा, इसको लेकर जानकारी अब तक मार्टिन नहीं दे पाया है। कन्वेंशन सेंटर में इजराइल पर जो प्रस्ताव पास हुआ था उसको लेकर भी जांच की जा रही है। क्या कुछ लोगों ने इसकी मदद की, इस सवाल का जवाब भी मार्टिन नहीं दे पाया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश जांच एजेंसी द्वारा की जाएगी। इस बीच जितेंद्र शर्मा ने हमें ज्वाइन कर लिया है ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, ये बताइए, ऐसे कई सवाल बताया जा रहा है जिसके जवाब अब तक मार्टिन की ओर से नहीं मिल पाया। ऐसे में जांच किस ओर आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए डोमिनिक मार्टिन से लगातार जो जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, केरल पुलिस, इसके अलावा जो एनआईए की टीम है वो भी लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक डोमिनिक मार्टिन के द्वारा नहीं दिया गया है। जैसे कि कहां से उसने पूरा विस्फोटक प्रोक्योर किया, कहां से जो आईडी था वो कहां से हासिल किया, कहां से बम बनाना सीखा। ये तमाम सवाल हैं जो डोमिनिक मार्टिन से जानना बेहद जरूरी है। क्या इसके पीछे डोमिनिक मार्टिन के साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं? तो तमाम एंगल पर फिलहाल जो जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। लेकिन इस वक्त हम डोमिनिक मार्टिन के घर पर मौजूद है। मैं चाहूंगा कैमरामैन चेतन से आपको तस्वीरें दिखाई। ये देखिए, ये जो आप फर्स्ट फ्लोर देख रहे हैं, इसी फर्स्ट फ्लोर पर डोमिनिक मार्टिन का परिवार पिछले 5 साल से यहां पर किराए पर रह रहा था। 2 महीने पहले डोमिनिक मार्टिन जो है वो दुबई से वापस लौटा था हिंदुस्तान। दरअसल उसकी बेटी को डेंगू हुआ था और उसके बाद से वो अपने परिवार के बीच ही यहाँ पर रह रहा था। इंग्लिश का जो ट्यूशन था वो उसने यहाँ पर कोचिंग सेंटर खोला हुआ था, वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो इंस्टीट्यूट भी उसने फिलहाल बंद कर दिया था। मैं चाहूँगा एक बार आपको ऊपर ले जाकर दिखाएं हम कि आखिरकार कहाँ पर डोमिनिक मार्टिन रह रहा था। ये देखिए, ये वो घर है जहाँ पर फिलहाल डोमिनिक मार्टिन पिछले 2 महीने से यहाँ पर रह रहा था। जब से वो हिंदुस्तान लौटा था, पिछले 5 साल से तो उसका परिवार यहाँ पर मौजूद था। पत्नी अपनी बेटी के साथ, उसकी बेटी के साथ यहाँ पर रह रही थी। बेटी दरअसल आईटी प्रोफेशनल है, पत्नी जो है हाउसवाइफ है और जो बेटा है वो अभी भी यूके के अंदर पढ़ाई कर रहा है। तो फिलहाल ये घर देखिए, यहाँ पर जो परिवार है उसने डोर अंदर से लॉक किया हुआ है। मीडिया से बात कतई नहीं करना चाहता है परिवार। लेकिन जो मकान मालिक हैं उन्होंने बताया कि सुबह तकरीबन 5:30 बजे रविवार की सुबह डोमिनिक मार्टिन अचानक अपनी स्कूटी पे घर से बाहर निकलता है। पत्नी ने कहाँ जा रहे हो ये पूछा, लेकिन डोमिनिक ने इसका कोई स्पष्ट जवाब उनको नहीं दिया। उसके कुछ देर बाद रविवार सुबह कन्वेंशन हॉल के अंदर सुबह 9:20 पर पहला ब्लास्ट होता है और 15 से 20 मिनट के अंतराल में अचानक से 3 ब्लास्ट किए जाते हैं। और उसके बाद फेसबुक पर बेहद ही नाटी के ढंग से डोमिनिक मार्टिन अपना गुनाह कबूल करता है। तो उसके बाद से डोमिनिक मार्टिन लगातार पुलिस के रडार पर है, लगातार उसे क्वेश्चनिंग की जा रही है जांच एजेंसियों के द्वारा। लेकिन अभी भी तमाम एंगल पर पुलिस का कहना है कि तफ्तीश की जा रही है, उसके बयानों को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा जो हमास एंगल है इस पूरे मामले में, उस एंगल पर भी फिलहाल तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।